आजकल वो भी देखा होगा आपने, नींबू ऐसे ऐसे करके उठा रहे होते हैं, ऐसे करके हाथ भी कर रहे होते हैं, कुछ का कुछ बना रहे हैं लोग बाग, सिर्फ इसलिए व्यूज मिल जाए किसी सबसे तरीके से। खतरनाक क्या है सर? मेरे हिसाब से ना सारे खतरनाक है। तो ये हो गया है कि वो मकान ही बिकेगा तब जाके मैं इससे पिंड छुड़ा पाऊंगा उसका। क्या नुकसान और किया उसने? फैमिली में सिर्फ 2 व्यक्ति बचे हैं, बाकी के सब सब मर गए। आएगा, बेचने वाला भी तो मर गया, बेचने वाला मर गया, खरीदने वाला मर गया, प्रॉपर्टी डीलर मर गया। प्रॉपर्टी डीलर मर गया, जिस कबाड़ी ने वहां से सामान उठाया। तो मेरे को जो आज तक लगा है सबसे ज्यादा खतरनाक। यही लगा है। से मुक्ति है। भाई अगर आपको अभी अमेरिका का वीजा मिल जाए, हम्म। मैं थोड़ा सा उल्टा तरीके से आपको उदाहरण दे देता हूँ। आपको अभी अमेरिका का वीजा हाथ में पकड़ा दिया जाए, आपसे कहो चलो इसको छोड़ बरेली चलते हैं, हम्म। अब जाओगे? नहीं जाएंगे। आपको तो मोक्ष दिख रहा है ना, सही बात। आपको तो अमेरिका दिख रहा है एक तरह से। मैं अगर अमेरिका का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो बढ़िया देश नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको वो दिख रहा है, चौकाचौंध दिख रही है वहां की। भावार्थी है जिसका लक्ष्य मोक्ष है, वो सिद्धियों का गलत गलत उपयोग कभी नहीं करेगा, मतलब ही नहीं, मतलब वो प्रदर्शन ही नहीं करेगा। प्रदर्शन नहीं करेगा। थप्पड़ खा लेगा आपसे, पिटाई खा लेगा, 50 आपसे गालियां सुन लेगा, वो कुछ नहीं करेगा। और दूसरा भावार्थ यह निकलता है कि जिसका लक्ष्य मोक्ष नहीं है, तो उसकी सिद्धियां काम करेगी ही नहीं। करेगी नहीं, इतनी करेगी कि वो जादू मंत्र सा दिखा देगा, जादू सा कर देगा आपके सामने, कुछ मदारी वाला खेल कर देगा। बस ये है। आजकल वो भी देखा होगा आपने, नींबू ऐसे ऐसे करके उठा रहे होते हैं, ऐसे करके हाथ भी कर रहे होते हैं, नहीं वो तो आगे नेचर होता है में बहुत। तो नेचर में देखा था मैं, धागा बंधा था तो। और वो थ्रेड मिलता है, अमेजोन पे हाँ। जाओ आप तो वो थ्रेड मिलता है, इनविजिबल थ्रेड, हाँ। वो मिलता है। उसको इतना आगे से करते हैं, और हमारा कैमरा इतनी दूर है तो यूं यूं कर रहा होता है, उसे लगता है कि नींबू के नीचे नीचे नींबू है और ऊपर ये कर रहा है हाथ। ये सब दिमाग का खेल है। नहीं वो तो उनका थ्रेड भी पकड़ा गया था ऑनलाइन। हाँ नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, हाँ। ये सब तमाशा हो रहा है। और लोग बेचारे भोले कहीं तो ऐसे हो जाते हैं, हाँ यार हाँ मेरे घर के अंदर है ना लाल लाल काली काली आकृति दिखती है, मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, मेरे को कुछ चीज दिखती है ना, मैं तो उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। तो सनातन में एंटिटीज बहुत सारी थी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब ये हमारा सर लास्ट टॉपिक है जी। एंटिटीज, क्योंकि हमने लगभग सभी चीजों में घुस चुके हैं हम, और एंटिटीज ही बचती हैं। जी। जैसे कि मुंजा, कच्चा कलवा, हाँ। ब्रह्म राक्षस, और बहुत सारी थी। एंटिटी में तो बहुत सारी अनगिनत है ना, जो आप फेमस गिरहा है ले लो, आजकल, पानी का प्रेत ले लो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। जो यूट्यूब की फेमस है आजकल, देखो मैंने, अग्नि बेताल। हाँ मैं कह रहा हूँ लोगों ने अपने भी बना दिए, हम्म। तरह तरह के नाम बना दिए। मैं और अर्श यही सोच सोच के हंसते हैं, यार ये क्या क्या नाम बन गए। हम्म। हमारे गुरुओं ने नहीं बताया ये नाम, ये नए नए इजाद कर रहे हैं, कुछ का कुछ बना रहे हैं लोग बाग, सिर्फ इसलिए व्यूज मिल जाए किसी सबसे तरीके से। खतरनाक क्या है सर? मेरे हिसाब से ना सारे खतरनाक है, लेकिन कुछ एक जिद्दी है, जिद्दी है। नहीं जाते जो। मेरा जो मानना है, जो सबसे ज्यादा मेरा अभी तक जो एनकाउंटर हुआ है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा है मेरे लिए, वो मुंजा है। मुंजा। ठीक है ना, आप उसे मुंजा बोल लो, आप उसे रक्त पिशाच बोल लो, 25 नाम और दे सकते हो, कोई बात नहीं है। क्या चीज है ये? कैसे उत्पत्ति हुई इसकी, और क्या करता है ये? अब कहते हैं बच्चा कैसे प्रेत बन सकता है, अब बात वही आ जाए प्रारब्ध में क्या था वो, मतलब पिछले जन्म पिछले में जन्म में क्या क्या था था। वो? अब वो मरा है, मान लो 6 7 7 साल 8 साल, वो किस वजह से मरा है वो डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि सारे बच्चे मरेंगे तो ये मुंजा ही बनने हैं, नहीं, वो पर्टिकुलर कोई होता है ऐसा। कई लोग उसे ब्राह्मण से जोड़ देते हैं, फिर उसे ब्रह्म राक्षस ब्रह्म बोल राक्षस जोड़ देते हैं। देते हैं। ज्यादातर ऐसी जगह पे पैदा हुआ हुआ देखा है मैंने, जो मेरी नॉलेज कहती है कि जहां पर जो लेडी होती है, जो अपना गर्भपात कराती है, अपना जो बच्चे को नहीं चाहते हैं, अपूर्ण गर्भ, गर्भ।
नहीं नहीं, बच्चे को चाहती नहीं है जो, हम्म, तो वो जो बच्चा अभी पूरे तरीके से बना भी नहीं होता उसे निकाल दिया हाँ जाता है, वही। गर्भपात होता है ना। तो वो ज्यादातर मैंने वहां देखा है कि उस एरिया के आसपास जरूर मिलेगा वो। अच्छा। और वो जिस मकान पे जिस जगह बैठ गया ना, कभी फल नहीं सकता वो। अच्छा, बड़ा ठोस बिलीव है मेरा इस चीज के लिए। इसका एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस ही रहा है, अभी आज तक रहा है, ये समझ लो। मैं 2-3 केस ऐसे देख रहा हूँ। कोई एक सर सबसे खतरनाक केस जिसकी स्टोरी सच में आपको परेशान कर रही है। मेरी स्टोरी मैंने आज मेरे ये हो गया था, मेरे आज सुबह जब मैंने सुना था उसके बारे में कि आज ये दिक्कत हो गई है। मेरे को करीबन सीके भाई 2.5 साल से, बताओ ढाई जाओ साल जाने। से 2.5 साल से लगा हुआ हूँ मैं कम से कम उसके पीछे, कि वो किसी तरीके से। तो ये हो गया है कि वो मकान ही बिकेगा तब जाके मैं इससे पिंड छुड़ा पाऊंगा उसका। क्या नुकसान और किया उसने? फैमिली में सिर्फ 2 व्यक्ति बचे हैं, बाकी के सब सब मर गए। फैमिली में 2 व्यक्ति बचे हैं। 2 बच्चे हैं बस, बाकी सब खत्म। कैसे अटैक करता है? इसके मतलब कुछ सिम्टम्स होते होंगे, घर के अंदर जैसे अब बेहद पब्लिक देख सीलन, रही है। बेहद सीलन। बेहद सीलन। दूसरा नंबर, ये सारी चीजें सब होगी तब आप इस चीज पे डिसीजन में इसका पहुंचना। मतलब ये नहीं है कि लोग कहें कि सीलन आगे मुंजा गया। हाँ, ऐसा नहीं है, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो इसके साथ होती हैं। सीलन, घर के अंदर बड़े बड़े पोर्शन पे दीमकें लग जाना, बड़े बड़े पोर्शनों पे दीमक लगती है, लकड़ी पे, हम्म, दीवार पे, बाथरूम पे, सब जगह दीमक। जी। और एक मकान नहीं, 2 मकानों की बात कर रहा हूँ। हम्म। दोनों मकान में ऐसा था, अच्छा। और दूसरे में भी ऐसा है। एक तो हम्म। बेच चुके, दूसरे में ऐसा। देखिए, जिस आदमी ने खरीदा वो मकान, पहला वाला मकान, वो बंदा मर गया, हम्म। वो प्रॉपर्टी डीलर मर गया, हम्म। जो एक प्रॉपर्टी डीलर का जिसके जरिए ये मैसेज पहुंचा था वो मर गया। कैसे मरे ये लोग? मैं बताता हूँ। जो उस जमीन को बेचने के बाद पैसे में फायदे में आएगा ना, वो चपेट में आएगा। बेचने वाला भी तो मर गया। बेचने वाला मर गया, खरीदने वाला मर गया, प्रॉपर्टी डीलर मर गया। प्रॉपर्टी डीलर मर गया। जिस कबाड़ी ने वहां से सामान उठाया था, वो भी मर उसको गया। सोने की 2-3 चीजें मिली थी वहां पर, गोल्ड की, अच्छा। वो ले गया चुपके से। हम्म। वो मरने की शैया पे है इस टाइम, अच्छा। बच नहीं सकता वो, मुझे मालूम है। मतलब टोटल। अच्छा, एक और आदमी है जिसने बड़ा फायदा उठाया था। इनके पास गोल्ड था बड़ा सारा, हम्म। इन्होंने बेचा। उसने ज्वेलर वाले जो लोग होते हैं, कई लोग बड़े चालबाज होते हैं बहुत ज्यादा, हम्म। उन्होंने इतना ज्यादा कम रेट लगाया उसका। मतलब जो मान लो उस टाइम पे 10 लाख का सोना था ना, उसमें 3.5-4 लाख में लिया समझ लो। हम्म। ठीक है। इनको जरूरत थी क्योंकि वेंटिलेटर पे पड़ा था कोई व्यक्ति इनका ही, जो हम्म। मरने वाला था बंदा। जो मरने वाला था। उसने लिया, वो बंदा मर गया ज्वेलर। ज्वेलर भी मर गया। सारे एक ही मौत पे, एक ही स्टाइल की मौत। 24 से 25 दिन वेंटिलेटर पे रहे फिर मर गए। और मर गए। डॉक्टर ने कहा पता नहीं कैसे डेथ हुई है। 25 दिन वेंटिलेटर पे, जितने टेस्ट हो रहे हैं सब एकदम ओके है। 20वें दिन उनको पता कितने चला, अंतराल में मरे हैं, मतलब ये आगे पीछे? 1 साल के अंदर अंदर सब गए। सब गए 1 साल के अंदर? मैं वही बताता हूँ, मैं ही बैठा हूँ बस। आपका क्या रोल था इसमें? मेरा रोल था कि वहां से निकालना था मेरे को। अच्छा। ये जो दो लेकिन मेंबर आपका बचे हैं प्रॉपर्टी ना, की डील में कोई रोल नहीं था? मेरा कोई पैसे का कोई रोल ही नहीं है। अगर मैंने भी तांत्रिक के रूप में पैसे ले लिया होता ना वहां से, तो मेरा भी यही हाल होना तो था। होता 100%। हम्म। लेकिन मैं आज भी परेशान हूँ कि वो दूसरा मकान बिक जाए इनका और ये यहाँ से चले जाए, खत्म हो काम। कम से कम ये फैमिली तो बच जाए ना, जो सिर्फ 2 जने बचे। 2 जन ही बच्चे हैं बस। हाँ, और दोनों फीमेल है, मेल कोई नहीं है। अभी आपके सामने फोन आया था, सामान के लिए पूछा था, अच्छा, वही यही है। वही। तो मतलब मैं तो जो चीज पकड़ता हूँ ना, मैं इसी तरह की चीज पकड़ रहा होता हूँ जो लोग छोड़ चुके होते हैं, क्योंकि मेरे को पैसा तो चाहिए नहीं इसमें। क्योंकि असली मकसद तो बिना लोभ लालच के ही सेवा है। भाई मेरा काम आपने देख लिया, क्या काम हम्म। करता हूँ मैं। ठीक है, मेरा काम, मेरा घर खर्चे से चलता है सब। मेरे को इससे पैसे की जरूरत नहीं है, समझ लो एक तरह से। तो मेरे को
मेरे को जो आज तक लगा है सबसे ज्यादा खतरनाक। यही लगा है। इसके अलावा कोई? बहुत देख लिए, सब देख लिए। सब देख लिए लगभग, ठीक है ना। हाँ, किसी को कोई कुछ कह रहा है, किसी को कोई कुछ नाम दे देता है, किसी को कोई नाम दे देता है। जब आप 25 साल से इस रास्ते पे चलता वो हो गया मेरे को, हम्म। ठीक है ना। 25 साल से मैं सब देख ही रहा हूँ। तो जनरली जब आपके पास लोग आते हैं एक सॉल्यूशन के लिए, खैर काम तो आपका मेजर काम तो कुछ और है, हाँ, लेकिन इस सॉल्यूशन के जब आप लोग आपके पास आते हैं, कोई कहता है मेरे पे टोटका है, कोई कहता है मेरे पे प्रेत आत्मा है, कोई कहता है मेरे पे किसी ने कुछ छोड़ा हुआ है। सबसे पहले सीखे भाई, मैं पता किस लोगों को भगाता हूँ अपने पास से। हम्म। मैक्सिमम, आप है ना मेरे इंस्टा भी चेक करोगे ना, हम्म। मेरे पास मैक्सिमम क्या मैसेज आते हैं कि मेरी एक लड़की थी, मेरी एक दोस्त थी, या एक मेरा लड़का एक दोस्त था, वो भाग गया है, वो मान अच्छा। नहीं रहा है, किसी तरीके से मनवा दो, कितने पैसे लगते हैं बता दो। हम्म। सबसे पहले मैं उन्हें भगाता हूँ अपने पास से। बाई चांस मैं मंदिर हूँ और किसी ने भी उसका मेरा गलती से नंबर नंबर दे दिया या मेरा पता बता दिया कि यहाँ मिल जाता हूँ मैं कभी कभी, वहां भी कोई आया था ना, तो सबसे पहले उसे चलता करता हूँ, दफा हो जाए मेरे सामने। तो ये उच्चाटन और सम्मोहन वाला काम और वशीकरण हम सबसे नहीं पहले आप इसको दूर कर देते हैं। हटा, नहीं हमारे पास जो ऐसा नहीं आता नहीं है, बहुत अच्छे से आता है। करूंगा नहीं कभी भी, ये कसम खाई हुई है, जी। नहीं करूंगा ये। सर पे बम भी बढ़ जाए ना तब भी नहीं करूंगा। दूसरा? इसके अलावा बीमारियों से रिलेटेड मैं मैक्सिमम केस लेता हूँ हम्म। कि कोई बीमार है और लाइलाज है, उसको मैं कोशिश करता हूँ किसी तरीके से ठीक हो जाए, और हुआ भी हूं मैं कामयाब, ऐसा नहीं है। या फिर ऐसा कि ऐसा कोई एंटिटी पल्ले पड़ गई है जिससे निजात ही नहीं मिल रही है, ना वो पैसा खर्च कर सकता, ना कुछ खर्च कर सकता, कुछ है नहीं पल्ले पल्ले, मुझे लगता है कि ये जेन्युइन आदमी है तो मैं करूंगा काम, नहीं तो मैं नहीं लेता। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, तो मैं कर सकता हूँ किसी के लिए भी ऐसा, तो कोई भी जेन्युइन कोई बंदा होगा ना हम्म। मेरे पास, जहां भी मैं जगह बताऊं वो मंदिर पे आए मेरे पास। हम्म। और नॉर्मल सी चीज है, देखो पहला नंबर, वो जो कॉन्सेप्ट है ना लोगों के कि भी तांत्रिक झाड़ू लेके बैठा है या कुछ ऐसी जो बाल पकड़ पकड़ के मार रहा है, वो सीन हमारे पास नहीं है। मैं बिल्कुल पढ़े लिखे अंदाज में मैं काम करता हूँ, हम्म। उसी अंदाज में मैं उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और मान लीजिए आपके दिमाग में कोई खलल है तो मैं कहता हूँ भैया डॉक्टर को दिखा दे, मेरे पास तेरा काम नहीं है कोई भी। आधे से ज्यादा, आधे से क्या, आप उसको क्लियर भी कर देते हो कि आपके साथ कोई 70% है ना दिक्कत नहीं लोगों है। को मैं कह देता हूँ भाई डॉक्टर की जरूरत है तेरे को। हम्म। कई लोग तो ऐसे ऐसे आ जाते हैं सीखे भाई कि गैस चल रही है, गैस कंट्रोल नहीं होती उनके अंदर, हम्म। और वो कह रहे हैं जी मैं हमारे अंदर प्रेत आत्मा है। बहुत आते हैं। और मान लो मैं ही पैसे ले रहे होता, मैं ही अपनी दुकान चला रहा, नहीं 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 नहीं, इसमें तो बड़ा ब्रह्म राक्षस घुसा हुआ तेरे अंदर, तो आजा पैसे दे दे। हमें जरूरत ही नहीं है ना भाई, मैं किस लिए बनाऊंगा लोगों को पागल। अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम जो है उस पर कहीं भी मैंने फोन नंबर नहीं डाला हुआ, बड़ी मुश्किल से लोगों को फोन नंबर मिलता, वो मेरे लड़के उठाते हैं, मैं भी नहीं उठाता, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक काम शुरू कर दिया है, लोग इतना दिमाग खराब करते थे मेरा, हम्म। इतना टाइम किल करते थे भाई साहब, पूछो मत। मैंने अब क्या कर दिया है कि मेरे को पर्सनली मिलना है, मेरे को कोई 5100 रुपए देने पड़ेंगे, हम्म। और अगर आपने मेरे को फोन पे बात करनी तो 2100 रुपए पे करने हैं आपने, जी। तब मैं बात करूंगा। और उसमें भी मैं टाइम देता हूँ कि 10 मिनट में ये करूंगा, और आधा घंटे के लिए मिल सकते हो बस मेरे को आप। नहीं, ये जरूरी है। अरे एक्चुअल में लोगों ने ना, लोग को नंबर दे दिया यार, मैंने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली थी। एक्चुअल में रियल चीज की कोई वैल्यू नहीं होती ना, चक्कर ये है। उस चीज को नजरअंदाज कर दिया जाता है अच्छा, उसको। फिर उसके इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देते हैं, आप तो कहते हो फ्री करते हो, फिर पैसे क्यों लेते हो। हम्म। तो भाई मैं सारे दिन यही फोन काम करता रहूंगा, अपना काम कब करूंगा। सही बात है। सामने वाले, एक अभी कोई एक लड़की का फोन आ रहा था इस लड़के के पास, क्या मैं स्टूडेंट हूँ मेरे को तो फ्री करो। हम्म। मैंने गवर्नमेंट की स्कीम थोड़े कर रहा हूँ मैं यहाँ, मैंने कि मेरा टाइम नहीं है भाई। हम्म। मैं तुम्हारे से ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मंदिर पे आओगे, यहाँ पे आओगे तो मैं उसके पैसे लूंगा, मैं नहीं ले रहा ना। हम्म। लेकिन तुम कहाँ कहाँ फालतू की बातें करोगे, कह रही मेरे कैरियर नहीं बन रहा है, हम्म। गुरु जी से बात करा दो। मैं क्या करूंगा इसमें, मैं यक्षिणी भेज दूं। या कहीं दाखिला करा दूं। हाँ, बावलों बने वाली बातें करते हैं लोग बाग,
बेवकूफों नहीं, वाली बातें हैं गलती भी है क्योंकि यूट्यूब में चल ही वही रहा है। भाई। वही तो बात है ना, मेरे पास सारा आपने देख लिया, मेरे पास कितना सामान है, सब देख लिया, मैं यहाँ पे अच्छा खासा बना सकता हूँ, एक वीडियो भी नहीं है मेरा, बढ़िया सेटअप कर सकता हूँ, चल सकता ना मेरा, बड़े आराम से। नॉलेज भी बहुत अच्छी है आप लोगों की दुआ से, हम्म, फिर क्यों नहीं करता मैं? मेरे को क्योंकि जरूरत ही नहीं है दुकान चलाने की। क्योंकि रियल ज्ञान को हमेशा गुप्त ही रखा जाता है, क्योंकि उसका मार्ग ही मोक्ष का है ना। भाई ये तो वही आपसे हमारे वीडियो से स्टार्टिंग आपसे वाली घर बात वाली है। बात है, हम्म, तो आपके में नहीं तो मैंने, मेरे पास नहीं आते फोन के भी पॉडकास्ट बना लो, मैं जाता ही नहीं। और दूसरी चीज, मेरा पॉडकास्ट बनाने का मकसद भी यही है कि थोड़ी सी एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग बेवकूफ बन रहे हैं। भाई इस जगह जो हम बैठे हैं ना, हम्म, यहाँ पॉडकास्ट नहीं बनना, यहाँ जर्नल बात हो रही है आपसे, हाँ, नहीं तो यहीं सेट लगा होता तरह तरह के सही लाल बात है, पीले से, यहाँ पे भी भूत लगे होते कुछ ना कुछ। यहीं पे उड़ रहे होते। अब वो चीज है ही नहीं। आप नॉर्मल सी चाय पी रहे हो, मैं नॉर्मल से यहाँ बात कर रहा हूँ पानी पी के, तो ये तो बात हो रही है हमारी। सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया, मैं लोगों से यही कहता हूँ हमेशा कि भाई आप लोग दिमाग से काम लो, और किसी चीज को बिना सोचे समझे उसको ब्लेम मत कर दो। इस बीच में मेरे ही कुछ सब्सक्राइबर हैं, नाम तो मैं किसी का लेता ही नहीं, बताता भी नहीं हूँ। हाँ, वही ये 5-5 हज़ार वाले, 10-10 हज़ार वाले फ्रॉड्स में फंस चुके हैं। जी मैंने उनको बताया भी था कि अगर आपको कोई अच्छा सॉल्यूशन चाहिए, सही आदमी के पास जाओ। लेकिन वो यूट्यूब की वीडियो देखने के बाद में वहीं उन्होंने मतलब जो है, कॉल पे 10,000 रुपये लिए बंदे ने, अच्छा, कर दिया सॉल्यूशन, हुआ कुछ भी नहीं। तो यही होगा। अच्छा, हम कहते हैं कि भैया दस हजार के बाद में कोई और मार्ग दिखाने के 20,000 और ले लिए। हाँ तो वो तो भाई मल्टीपल है, आप चढ़ते चले जाओ, आपके अंदर लालसा बढ़ते चले जाए, नहीं नहीं नहीं, गुरुजी सही कह रहे, गुरुजी सही कह रहे, फिर आप पे करे फिर चले। उसी इंसान ने किसी को 15,000 रुपये और दे दिए, मेरे मना करने के बाद भी। देखो भैया, हम है ना, हम ये कहते हैं कि सामान लेके आओ आप अपना। हम्म, कोई भी मेरा लड़का बैठा हुआ है, मैं बड़ी मुश्किल से बैठता हूँ पूजा पर, मैं नहीं बैठता, हम्म, लड़के बैठे हैं, वो आपका निदान करने की कोशिश करेंगे। 100% हम गारंटी नहीं ले रहे, क्योंकि हम पैसा नहीं ले रहे। सही बात है। ठीक है, सामान आप लेके आओ, यहाँ पे आप अपना आहुति दो, सब कुछ कराओ और निकल लो। हम्म, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका निदान हो जाए हर एक चीज से। आप वो चीज, एक तो लेता बड़ी मुश्किल से हूं मैं, ये चीज है एक्सेप्ट है ना, बड़ी मुश्किल से करता हूँ जब लोगों एक्चुअल को। में किसी की समस्या हो, हाँ, रियल समस्या हो। और ऐसा नहीं है, कई लोगों का तो खुद ही पैसा लगा के हम कर रहे होते हैं, ये नहीं हम लगाते जो हैं यार। मजबूर हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं कि 2-2 3-3 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं पूजा में, ऐसा नहीं है कि नहीं करिए, कर चुके हैं, ऐसे लोग भी हैं मेरे पास। तो हम तो ये कहते हैं कि जहाँ जरूरत है वहां करो, जहाँ जरूरत ही नहीं है ना, जहाँ 6 केले से 3 केले से निपटारा हो सकता है किसी का, तो वो कराएंगे ना हम काम को। हम्म, हमें पता है इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है यार, ये कुछ नहीं ला सकता यहाँ सामान, जहाँ पूजा पे बैठेगा ये वहां कुछ नहीं ला सकता। तो हम कोशिश करें यार, लंबा खींचेगा इसका कोई बात नहीं, इसे बुलाते चले जाओ, कोई बात तो क्या आपने इंस्टाग्राम पे या फिर ऐसे, जैसे इंस्टाग्राम पे कोई आपको मैसेज करता है, तो क्या आपने लाइक थोड़ा बहुत ऐसा कुछ भी कर रखा है कि जैसे कोई सवाल पूछे तो उनको राह दिखा दी जाए? नहीं। भाई पहले मैंने बहुत करा है, हम्म, अब एक ही रूल कर दिया है कि 2100 रुपये पे करो तब बात नहीं नहीं, वो तो कराएगा। फोन की बात हो गई। हाँ, जैसे किसी का कोई सवाल है, मतलब कुछ पूछना चाह रहा है इंसान। नहीं नहीं, मेरे पास मैक्सिमम जो मैसेजेस है ना, हम्म, कुछ नहीं पूछ रहे होते। हम्म, जो जेन्युइन नहीं बंदा वो होगा तो ना, है ही। जो जेन्युइन बंदा होगा ना, मेरी बात सुनो सीख है भाई, जो जेन्युइन बंदा होगा वो कहेगा मैं डायरेक्ट बात करूंगा, या मैं मेरे से मिलूंगा। हम्म, मैक्सिमम तो क्या हो रहा है कि फोन पे बात करते हैं लोग बाग, फोन पे बात कर ली, उससे उन्हें उस चीज का भरोसा हो जाता है, तो मिलने की कोशिश भी करते हैं। हम्म, और फिर ऐसा नहीं है कि आपने मेरे को फोन पे बात कर ली और उसका पैसा दे दिया, मिलोगे तो उसका पैसा दोगे, हम्म, ऐसा नहीं है। हमें भी पता चल जाता है ये वाकई में पीड़ित है ये आदमी, तो उसे बुलाना है। हम्म, ठीक है, तब मैं वो बुलाने की कोशिश करता हूँ, बशर्ते दिल्ली में हो वो व्यक्ति, हम्म, या दिल्ली आ सके, किसी के शहर तो मैं जाऊंगा नहीं। नहीं सही बात है। तो हमने तो वो काम करा हुआ है कि, और कई लोग तो ना इसी पे शुरू हो जाते हैं, इतना लंबा लंबा मैसेज लिख देते हैं हम्म, इंस्टाग्राम पे, तो हम्म, भाई मैं तो पढ़ता नहीं फिर। हम्म, और साथ में किसी को जवाब दे भी दो ना, तो वो कहते हैं क्या बात है, टाइम नहीं है क्या, बात नहीं कर सकते क्या? वही होता है, मेरे साथ भी होता है। अबे, उससे ये पूछा तेरे बाप की नौकरी कर ली है क्या मैंने? हम्म, पागल है क्या तू? मेरे को अपना काम है ना,
ये तो मैं, और जहाँ उनको 5100 रुपए देने होते हैं कॉल पे, वो 5100 के बदले 10,000 भी दे रहे होते हैं उसी टाइम पे। अरे मजे की बात देखो ना, अभी आप डॉक्टर के पास जाओ, आपके पेट में दर्द है, उसने कह दिया ये टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो, ये करा लो, वहां कोई आर्गूमेंट नहीं करोगे आप। और मेरी 1000 रुपये फीस रख दो। बस। और वो यूं कह दे कोई आदमी कि नहीं, मैं जो जेन्युइन आंसर है कि आपने मिलना है ना तो ये रूल है मेरा, हम्म। तो उसे तकलीफ हो जाती है। सही बात है। हम तो कह रहे हैं तुम अरे बहुत अच्छे से दिमाग से सोच लो, हम्म। फिर मेरे से मिलने की कोशिश करो। जाओ ना सब जगह धक्के खा के आओ, तो फिर आना मेरे पास, सही बात है। करा लो काम किसी से भी। तो किसी को भी अगर किसी भी रिगार्डिंग, एक्चुअल में जिनको बिलीव है इस बात का कि उनके साथ सच में कुछ गलत हो रहा है, या हम्म, गलत एक्टिविटीज कुछ ऐसी हैं जो उनके समझ के परे हैं, संपर्क कर सकते हैं राम अशोक जी से। राम अशोक जी का इंस्टाग्राम आईडी जो है ramashoक.kumar, हाँ जी। यही है, यही आईडी है। यहीं पे आपको जवाब मिलेंगे। आगे कंसल्टेंसी चाहिए होगी तो प्रॉपर उस चीज़ की फीस होगी, जो कि कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, लेकिन इनकी सेवा के कोई चार्जेस नहीं है। नहीं, मेरा कोई चार्ज नहीं है। अगर वो मंदिर आ जाता है, अगर मैं बाई चांस मंदिर बुलाता हूँ या किसी भी जगह बुलाता हूँ और वो सामान लेके आना, वो सामान लेके आए, अपना कराए और निकल ले। बाकी सेवा के कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन समय कीमती है। सही इंसान को, सही इंसान के पास सही ज्ञान पहुंचे और सही हेल्प पहुंचे, उसके लिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। ये प्रोसेस तो मैंने भी चालू किया है अपने चैनल। नहीं नहीं, करना भी यही चाहिए। आप देखो, फ्री आपको कोई भी सुना के चला जाता है। होता है ना, कमेंट करते वो हैं। एक है ना, वो घटिया सा इंसान है एक, वो पता नहीं क्या नाम है उसका, वो ना औरत है ना आदमी है वो। हम्म। उसको सिर्फ एक स्माइली भेज दी थी हंस के, हम्म। उसने इतने सारी गालियां भेजी हैं मेरे को, वॉइस मैसेज मेरे पास अच्छा। आज भी है। अच्छा। तो क्या नाम है इसका, अरे वो जो पंजाब का बंदा है, रुद्र तारा। अच्छा। मेरे को वो चैलेंज कर रहा है, हम्म। मेरे को कह रहा है ये दिल्ली के अंदर तो मेरे ही चेले हैं, हम्म। उसी से निपट के दिखा दे। मेरे तेरे जरूरत क्या है, तेरे जैसे मुंह लगूंगा तेरे जैसे आदमी से मैं। अच्छा, ये लोग जवाबदारी भी करते हैं। हाँ, तो ये मोक्ष के राह पे कैसे पहुंचे? मैं तो वही तो बात है ना, ये मोक्ष की राह है, लड़कियों की तरह उछल कूद मचा रहा है। हम्म। देखो भाई, आपके सामने है सारी सच्चाइयाँ और कहानियां भी, और रियलिटी भी। विश्वास करना आपका काम है, पैसा आपका है, जहां मर्जी लुटाओ, जहां मर्जी खर्च करो। और एक्चुअल में जिंदगी भी आप ही की है, अब जैसे मर्जी लोग है ना, चलाओ। लोगों को नहीं समझ में आती है। देखो ऐसे तो मैं बहुत लोग मैं दिखा दूं जो अपने आप को कथा कथित तांत्रिक बनते हैं ना यूट्यूब पर और हम्म। इंस्टाग्राम पे। कई लोगों को आपने कमेंट भी किया है मेरे ख्याल से, है ना? मैं तो, मेरे को अगर मेरे सामने कोई पड़ जाता है ना तो मैं तो बड़ा बेड़ा गर्क कर देता हूँ उस आदमी का। हम्म। मुझे ये लगता है ना कि इसको बदनाम कर रहा है, मैं नहीं छोड़ता उस आदमी को फिर, मैं नहीं छोड़ता बिल्कुल क्योंकि भी। सनातन पहले। हाँ, क्योंकि उससे गलत बता कर रहा है वो। हम्म। लोगों के दिमाग में क्या चीज का, इस चीज का इफेक्ट जाएगा, जैसा वो था 51,000 रुपए में बेच रहा है सारी क्या एंटिटी। होता है, प्रेत बेच रहा है, प्रेत बेच रहा है, मुंजा बेच रहा है। तो वो मतलब ऐसे लोगों के लोग कायल हैं, दीवाने हुए पड़े हैं। हम्म। वो उसने वो बकवास करी, आज तक है मेरे पास रिकॉर्ड वो। अच्छा। वो क्या है, रुद्र तारा नाम से। तो भाई ऐसे लोगों से तो बचना ही चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आपकी इच्छा है। और जिस मंदिर में मैं जाता हूँ ना, हम्म। वहां अच्छे से अच्छा आने में कांपता है हम्म। आदमी। चाहे वो बनारस का हरिश्चंद्र घाट हो, चाहे ये हो हम्म। दिल्ली का, मैं वहां तक पहुंच रखता हूँ और वहां पे करता हूँ जो करता हूँ काम। जी। आज भी मेरे को घाट पे नाम लेके पूछोगे ना मेरा बारे में, सब बता देंगे वहां पर, दोनों जगह। आपने अपनी जिंदगी के कितने साल लगा दी सर इसमें? 25 साल हो गए भाई। 25 साल लग गए पूरे? लोग 25 साल की एज में भगत जी बन के बैठे हुए हैं, बाबा बन के बैठे हुए हैं यार। कई देखे। 25 साल हो गए मेरे को इसमें लगे। 25 साल तो अपने 25 लगाए का मैंने। 28 हो गए होंगे, 28 हो गए। 25 से नीचे नहीं हुए। हम्म। हमने तो दुनिया की वो चीजें देख ली जिसका कोई वो नहीं है। लोग देख ले तो मर जाए वैसी। लोग कहते हैं ना सब साधना मैंने करी है 2 बार, कौन कौन सी साधनाएं करी हैं इसके मैंने बारे में? लगभग सारी करी हुई है। सब करी हैं आपने हाँ, साधनाएं? जितनी भी साध। मेरे तो गुरु जी का बड़ा अच्छा आशीर्वाद है, मेरे गुरु का। अच्छा। मैं कीनाराम अखाड़े से हूँ, ये हम्म। समझ लीजिए। जी। तो मैं
मेरे ऊपर तो बहुत अच्छा आशीर्वाद है इन चीज का। तो किसी को देख के आप बता सकते हैं कि ये साधना कौन-सी कर सकता है? नहीं नहीं जैसे नहीं, मैं देखो, हूँ, मैं आपके सामने हूँ। नहीं नहीं, बात ये नहीं है देखो कि कौन सी कर सकता है, साधना ये नहीं, ये इस रास्ते पे जा सकता है कि नहीं जा सकता। जैसे मैं। अभी टाइम नहीं है आपका पर, हुँ। अभी टाइम नहीं है ये जाने का भी, अभी नहीं जा सकते आप, क्या ये चाह रास्ता के मेरे भी लिए नहीं बना जा हुआ है? सकते। रास्ता अघोर किसी के लिए भी बना हुआ है, जी। हर एक व्यक्ति के लिए अघोर का रास्ता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिम्मेवारियां हो गई, ये हो गया वो हो गया, आप चाह के भी नहीं जा सकते। ऐसी चीजें बड़ी सारी पता लग जाती हैं। यहाँ जिस जगह मैं बैठा हूं ना, या जिस जगह मैं जाता हूँ, हुँ। वहां बैठना और उस चीज को एहसास कर लेना हर एक के बस का बात नहीं है। दिमाग घूम जाता बुरी तरीके से, और मैं यूज टू हो गया हूँ उसका। पता है मेरे को कि हाँ कौन से टाइम पे क्या चीज करनी है मेरे को, या ये सामने वाला क्या चीज करना चाह रहा है। हुँ। कई लोग फेक भी आए मेरे पास, अच्छा। पता लग जाता है 1 मिनट में। मैं जब उस जगह पे होता हूँ, हाथ पकड़ के मैं बता देता हूँ कि हाँ चल क्या रहा है सामने। मेरे लड़के और ये जितने लोग आते हैं मेरे पास, सब इस चीज को जानते हैं कि इससे झूठ बोला पकड़ा जाएगा 1 मिनट में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे को मालूम है अच्छे से कि क्या चीज, ये सामने वाला क्या मंशा लेके चला हुआ है मेरे पास। ऐसे किसी का नाम है, मैं अभी थोड़े दिन पहले भी हुआ है, कई बार होता है ऐसा होता है। कि है ना, एक लेडी आई, था ऐसा केस कुछ, हुँ। वो नाम नहीं बताया उसने रियल। हुँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और मैंने उसी टाइम कहा उससे कि सही नाम बता दे मेरे को, ये नाम तेरा है नहीं। हुँ। वो घबरा गई 1 मिनट में। जो बंदा लेके आया था उसे, वो कह रहा सही नाम बोल देने। हुँ। तब उसने सही नाम बोला। यहां तक पकड़ लेता हूं मैं बहुत बार। और सीधी सी बात, मेरे से झूठ बोलोगे तो काम तो कुछ तो होगा नहीं। काम तो कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि काम तो कभी तभी करेगा जब हाँ, सच बोलोगे। तो ऐसा ऐसा एक नहीं, हजारों बार हो चुका है मेरे साथ। इसी को लोग करण पिशाचनी बोल देते हैं, अच्छा। इसी को यक्षिणी बोल देते हैं। नो डाउट, इस तरीके से आपको आभास होता है जब आप उस जगह पे होते हो, उस जगह की एक सिद्ध जगह है वो, उस हुँ। जगह का आभास ये होता है कि आपके कान में कोई खुसुर फुसुर कर रहा है और कह रहा है इस हुँ। चीज को अच्छा। कि ये आदमी गलत बोल रहा है, अच्छा। या इसके साथ ये हुआ है, हुँ। या ये मंशा लेके आया था, ऐसा लगता है। हुँ। मेरे को भी लगता है। वो जो मैंने कर रखी है जितनी भी प्रैक्टिस, हुँ। ये उस कारण है। अब मैं ढोल बजाना शुरू कर दूं, मैं भी बड़े बड़े बाल रख कर, और मैं भी शुरू हो जाऊं यहाँ पर, लक्ष्य बदल जाएगा। लक्ष्य बदल गया मेरा। मेरे को नहीं चाहिए भाई। वो काम ही नहीं करेगी। हाँ, नहीं, काम करे ना करे, मेरे को चाहिए नहीं वो और चीज। काम करेगी भी तो वो गलत तरीके से काम सर करेगी। नॉर्मल सा जल लेके, है ना, गंगा जल लेके हमने कसम खाई हुई है इस चीज के लिए। जब पिंड दान करा था मैंने अपना, तो हाथ में गंगा जल लेके कसम खाई हुई है, संकल्प लिया हुआ है कि इसके अंदर त्रुटि नहीं आने देंगे, इसका हम गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, और लोभ लालच इसमें बिल्कुल नहीं रखेंगे। जी। गुरु कसम है, ठीक है ना। तो हमारे लिए तो सबसे भगवान से ऊपर हमारे गुरु है। तो बिन गुरु कोई ज्ञान नहीं है इसमें। और सबसे बड़ी चीज़ है लक्ष्य। जब तक आपका लक्ष्य मतलब एक जगह पे सही है, तब तक आप इस जगह पे सही हो। और जिस दिन आपका लक्ष्य बिगड़ गया, तो ये सिद्धियां आपकी किसी काम की नहीं है। तो शो ऑफ वाली सिद्धियां किसी काम की नहीं है। शोकेस में रख के लोग बैठे हुए हैं ना, और और पहला नंबर तो सिद्धि है ही नहीं, वो उसका सिद्धि नहीं है। ढकोसला है। और पैकेज भेजने बेचने वाले भी झूठ हैं। ये बात भी एक है। और बाकी अगर किसी को सच में अगर इन सब चीज़ों को समझना है, या इन सब चीज़ों से मुक्ति चाहिए किसी तरह की प्रॉब्लम से, हाँ, तो भाई संपर्क करो। क्या कहते हैं, ramashok.kumar इंस्टाग्राम आईडी है। और मेरे ख्याल से आज के लिए हमने इस वेब सीरीज में, मेरे ख्याल से हमने बहुत ज्ञान लिया है। और इतना ज्ञान शायद आपको, आप सैकड़ों यूट्यूब चैनल देख लो, शायद ये वाला सही ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसी तरह के ज्ञान के लिए आपको चैनल पे बने रहना है।
और शुक्रिया हमारे राम अशोक जी का, जो आज हमारे साथ जुड़े। और सबसे बड़ी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और देखने वालों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और इसी तरह से जुड़े रहिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं भी लोभ की दुनिया में हूँ, थोड़ा-सा मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए हाँ, नहीं, और नहीं। मेरे को थोड़ा-सा मतलब अपना घर भी चलाना है, लक्ष्य नहीं, मेरा नहीं, ये है। नहीं, वो हाँ, काम है, वो काम है काम है। आपका भाई। तो भाई मेरा ये साधना वाला काम नहीं है, मेरा काम हाँ, वो है। आपका काम वो है, तो सही बात है। उसमें मैं लोगों को अपनी रिक्वेस्ट करता हूँ हुँ। कि भाई मेरे को काम दे दो। भाई ये आपका काम है, इसमें तो चाहिए आपको। और जिनको राम अशोक जी की कहानियाँ सुननी है, वो मिलेंगी 8 पे, पैरानॉर्मल मैकेनिज़्म नाम से, ये भी। पैरानॉर्मल मैकेनिज्म में घोस्ट राइडर अर्श को अगर फॉलो कर लेंगे, अर्श अगर आप आरजे अर्श को फ़ॉलो करते हैं, तो भी आपको इनकी स्टोरी मिल जाएँगी और इनकी भी पैरानॉर्मल मैकेनिज़्म नाम से स्टोरी आती रहती वो है। मेरा ही शिष्य है, हुँ, मेरे पास ही आता रहता है बहुत बार अच्छा। और अभी भी आज कल ही गया है वो, तो वो आरजे आता ही अर्श। मेरे पास ही रहता है वो और यहीं पे रिकॉर्डिंग कर रहा होता है वो बहुत अच्छा, बार। अच्छा। तो अच्छा नरेशन करता है, बहुत बढ़िया तो करता है। नेक्स्ट टाइम हमारा पॉडकास्ट आरजे अर्श का भी रहेगा। हाँ, जब भी आप आओगे अगली बार वो हुँ, यहीं मिलेगा, ठीक है। तो 5-7 नेक्स्ट दिन बाद। पॉडकास्ट रहेगा और आरजे अर्श के साथ में। राम अशोक जी यहीं रहेंगे, हो सकता है दोनों बैठें, हाँ, नहीं, नहीं, दोनों मिलेंगे आपको। ज़्यादा बेटर रहेगा हाँ, ना? दोनों मिलेंगे भाई। तो उसके लिए आप कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हर